गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर उसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया है। हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज मेनली, वैसे प्रॉपर्टीज काफी सारी होती हैं बट मेनली जो हमारे सिलेबस में है उनको मैंने इस बोर्ड में नोट डाउन कर दिया है। तो आप होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा या दिख रहा होगा। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं और देन आगे फिर इनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। डिसकंटिन्यूअस कर्व वो कर्व होते हैं जो कभी ना कभी डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं चल सकते। इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं आगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। सिंपल सा इसका, सपोज को हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो अगर हमें इसकी वजह से फील्ड लाइंस जनरेट करनी है तो सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा जनरेट होंगी फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, और यही प्रॉपर्टी होती है कि ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट कहां पे होगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। इट मींस अगर हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी है तो हमें एरो इनवर्स दिखानी होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी में टर्मिनेट होने वाली है या होती है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ऑरिजिनेट होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में टर्मिनेट होती है। ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप कोई फॉर्म नहीं करती है। इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। सपोज कीजिए बच्चों, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हमें इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ऑरिजिनेट होती है फील्ड लाइंस और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में टर्मिनेट होती हैं। तो कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनेगी इसकी। They are originated from positively charged body and terminates on negatively charged body. तो हम बात कर रहे थे they never form closed loop। देखो बच्चों, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ऑरिजिनेट हुई और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में टर्मिनेट हो गई। क्या ये फील्ड लाइंस वापस आई? अगर ये फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करेगी तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा इसमें क्लोज लूप के लिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से वो ऑरिजिनेट तो हो रही है बट यहाँ पे आके वो टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से वो वापस नहीं आ रही है टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जंप करते हैं। द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट gives the direction of field intensity। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E। अब आप देख रहे हो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इस कर्व में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इन डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो हम क्या करेंगे? उन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो जैसे हमें सपोज करो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और दिस टेंजेंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। Similarly, tangent at B. This is the direction of electric field intensity at point B, and similarly,
tangent and C give us the direction of electric field intensity at point C। तो सिंपल सा इस प्रॉपर्टी में कि अगर कोई फील्ड लाइन से हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है किसी पॉइंट पे उस फील्ड लाइन के, तो हम सिंपल से उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट कर देंगे और टेंजेंट प्लॉट करने के बाद जो भी डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही मिलेगी हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 4, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करो बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली मैंने, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कट नहीं कर सकती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग। बट सपोज कि हमने इनको कट करवा दिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट P, जहां पे दोनों फील्ड लाइंस कट कर रही हैं। तो अब हमें देखना है ये कट क्यों नहीं करती, किन प्रॉपर्टीज का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। देखिए बच्चों अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट प्लॉट करते हैं। तो बच्चों सपोज करो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट P पे देखिए आप दो कर्व है हमारे पास E1 एंड E2। तो इन दो कर्व के कॉरस्पॉन्डेंस हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हैं, दो टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। सपोज करो टेंजेंट प्लॉट कर दी मैंने इस E1 फील्ड में और एक प्लॉट कर दिया हमने E2 फील्ड में। देखिए बच्चों दो टेंजेंट प्लॉट कर ली और टेंजेंट क्या देती है हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो देखिए आप इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें मिल रही है, एक कर्व E2 के कॉरस्पॉन्डेंस और एक कर्व E1 के कॉरस्पॉन्डेंस। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट P पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है, आई रिपीट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है। जैसे अभी हमने इस वाले एग्जांपल में पढ़ा था, ये डिफरेंट पॉइंट्स है, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है। बट एक सिंगल पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन या तीन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती, केवल एक ही पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने दो टेंजेंट प्लॉट कर दी, दो टेंजेंट हमें क्या देखनी है, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में कट नहीं करती, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर फ्रॉम विच दे आर ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड। इसका मतलब ये है, सपोज करो बच्चों वी हैव अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज कीजिए इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्योमेट्री प्लॉट करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी का सेकंड प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से जनरेट होती है। तो ठीक है, इससे हमें पॉजिटिवली जनरेट करा दिया। साथ में अब हमें इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का, जिसमें ये बोलता है कि जो फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है किसी भी कंडक्टर के। तो देखिए बच्चों ये जो फील्ड लाइंस है ये सारी इस कंडक्टर के नॉर्मल है। अब आप ये पूछ रहे हो इसे नॉर्मल कैसे पता लग रहा है, ये तो एक कर्वेचर है, एक कर्व सरफेस है। तो बच्चों जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट प्लॉट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लॉट करनी है, डायरेक्शन डिनोट करनी है, उस पर टेंजेंट प्लॉट कर दो, दिस इज टेंजेंट। तो आप देख लो कि टेंजेंट के साथ ये डायरेक्शन की एबिलिटी भी है। देखो बच्चों तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज क्या है, नॉर्मल है इस कंडक्टर के। ऐसे हम बाकी ज्योमेट्री प्लॉट कर सकते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्योमेट्री होगी ड्यू टू इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सिमिलरली अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है हमारे पास, तो इसमें फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं, पर टर्मिनेट भी कैसी होंगी, नॉर्मली 90 डिग्री पे टर्मिनेट होंगी। देखिए ये सारी फील्ड लाइंस नॉर्मली ऑरिजिनेट होगी किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से और नेगेटिवली सॉरी नॉर्मली ही टर्मिनेट होगी किसी भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे। ये एंगल हमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट आती है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास होकर नहीं जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे वाले वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि इसको अभी एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे तो वहां से हम इसे काफी हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से पास होकर नहीं जा सकती,
ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझ लो कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो आप जैसे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास होकर नहीं जाती। तो देखिए अगर ये फील्ड यहाँ लाइंस हैं, बीच में कंडक्टर प्लेस कर दिया तो ये कंडक्टर से पास होकर नहीं जाएंगी, फिर यहाँ से ऑरिजिनेट होंगे, पहले यहाँ से आता पॉजिटिव ये प्रोड्यूस हुई, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुई। बीच वाला जो रीजन है जहाँ पे कंडक्टर है वहां पे ये फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी कंडक्टर से पास होकर नहीं जा सकती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों के, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके बेस्ड एग्जाम में। तो जैसे कि हम कुछ फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं, अभी आपको ध्यान होगा हमने पॉजिटिव फील्ड लाइंस प्लॉट की थी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी एज अ कॉम्बिनेशन। तो ये पहली ज्योमेट्री है इनकी फील्ड लाइंस की, ये भी हम पढ़ लिए थे बच्चों, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, कुछ फील्ड लाइंस हमें वो देता है, दिस इज फील्ड लाइन 1, दिस इज फील्ड लाइन 2, this is field line 4 and third and finally this is field line 4। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि कौन सी फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के लिए पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी जो फील्ड लाइन वो इस बॉडी के लिए सही होगी। तो हमें यही चेक करना है कि कौन सी फील्ड लाइन इस कंडक्टर के रिप्रेजेंट होगी। तो हम कैसे देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज की हेल्प ले सकते हैं। पहली फील्ड लाइन प्रॉपर्टी का वायलेशन कर दी है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर से पास होकर नहीं जा सकती, और हमें दिख रहा है इस रीजन में ये पास हो रही है इस कंडक्टर से। तो इसलिए पार्ट जो फर्स्ट फील्ड लाइन है वो पॉसिबल नहीं होगी। फिर हम थर्ड में आते हैं, थर्ड में सेम रीजन, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है कंडक्टर को, तो यानी ये फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं होगी। आप नेक्स्ट आते हैं सेकंड और फोर्थ में। तो देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी फील्ड लाइन 2 और 4 प्रॉपर्टी नंबर 7 का को फॉलो कर रही है या सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर से पास होकर नहीं जा रही है। ठीक है, बट हमें सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना है, तभी हम आगे पूरा इसमें आंसर दे पाएंगे अपना। एक प्रॉपर्टी थी जहां पे मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसी भी कंडक्टर के साथ नॉर्मली इंटर करती हैं या ऑरिजिनेट होती हैं और नॉर्मली टर्मिनेट होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4, ये जब इंटर कर रही है तो कितना एंगल पे इंटर कर रही है, नॉर्मली 90 डिग्री पे इंटर कर रही है, और जब वो टर्मिनेट हो रही है तब भी कैसे टर्मिनेट हो रही है, 90 डिग्री पे टर्मिनेट हो रही है। यहां पर देखिए ये जो जब फील्ड लाइन इससे क्रॉस पे पड़ी, when the field line B2 is fall on that body, तो ये एंगल है ये नॉर्मल नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, और ऐसे जब वो लीव कर रही है तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए सेकंड जो फील्ड लाइन है वो भी किस प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रही है, प्रॉपर्टी नंबर 6, नॉर्मली ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं हो रही है। केवल 4 फील्ड लाइन ही है जो इसको नॉर्मली इंटर कर रही है, नॉर्मली लीव कर रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा फील्ड लाइन नंबर 4, यही वो फील्ड लाइन है जो सारी प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, और बाकी जो 3 फील्ड लाइन है ये प्रॉपर्टीज का वायलेशन कर रही है। तो इसलिए हमें क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि वो ज्योमेट्री प्लॉट करवाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सपोज करो दिस इज अ मेटेलिक शीट, मेटल शीट, और उसने यहां पे एक चार्ज प्लेस कर दिया, समझ लो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। तो बोलता है कि प्लॉट द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दैट फिगर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने से पहले आपको चार्ज दिखाना पड़ेगा कि इस रॉड में कोई चार्ज आया है या नहीं आया है। एक्चुअली अभी न्यूट्रल है,
और जैसे मैं अब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ तो हमने पढ़ा है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्या होगा देखो, ये जैसे क्लोजर होगा ये चार्ज इस शीट के, तो ये सम चार्ज इसमें इंड्यूस करेगा ऑफ अपोजिट साइड, मतलब अगर चार्ज इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें कुछ चार्ज पे इंड्यूस कर दिया, दिस इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द मेटल शीट बाय दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसमें चार्ज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो अगर प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए कर्व को प्लॉट करना है तो पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि सारी फ्री लाइंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में टर्मिनेट होगी। तो ये पहली फ्री लाइन हमने इजीली प्लॉट कर ली। अब बच्चों को कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसी फ्री लाइंस प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों एक प्रॉपर्टी का वायलेशन ये हो रहा है कि जो फ्री लाइंस इसमें टर्मिनेट हो रही है, तो आप देखो क्या ये एंगल 90 डिग्री है। देखो बच्चों, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 का वायलेशन हो रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंगली फ्री लाइंस प्लॉट करनी है। तो फ्री लाइंस थोड़ा सा अपनी ज्योमेट्री चेंज करेंगे कुछ इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो सारी फ्री लाइंस हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ऑरिजिनेट हो रही है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे टर्मिनेट हो रही है। और साथ में जो ये एंगल है ये ऑलवेज क्या है, 90 डिग्री है, मतलब नॉर्मल है। तो वी कैन से दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस फिगर। ओके बच्चों, तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आप चाहें तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको घर में प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आपके पास मैंने एनसीईआरटी की बुक फॉलो सेंड की है, तो आप चाहें तो अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।